हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन में मैं डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट है, वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। असर्शन एंड रीजन दिए हैं हमें। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन में फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ए, बी, सी एंड डी, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। जिनमें से जस्ट एक करेक्ट आंसर है। हमें क्या करना है, सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी। A को select करेंगे if assertion is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, assertion is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect, and D, if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion में बोला है electromagnetic force is much stronger than the gravitational force. Electromagnetic force जो होता है वो gravitational force से much stronger होता है. Electromagnetic force dominates all phenomena at atomic and molecular scale. रीजन क्या बोला है कि electromagnetic force जो है वो dominate करता है all phenomena को at atomic and molecular scale. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे electromagnetic forces के बारे में बात की गई है and gravitational forces के बारे में. Electromagnetic forces, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बिटवीन एक्ट करती हैं, दैट एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस. बेसिकली जब करंट फ्लो होता है, जब करंट का हम फ्लो लेते हैं तो करंट फ्लो की वजह से उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक चेंजेस होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है, जिस फोर्स की वजह से जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो हमारे पास. ये फर्स्ट है हमारे पास फोर्स. सेकंड जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो मैसिव बॉडीज के बिटवीन फोर्स एक्ट करता है. मैसिव बॉडीज के बिटवीन जो फोर्स एक्ट करता है, जिन बॉडीज का मास होता है, बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं बाय अ फोर्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. पहले हमें असर्शन में क्या दिया है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग हैं. ये हमारे पास ट्रू है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं दैट आर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस. दैट मीन्स असर्शन क्या है हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारे पास. एंड रीजन में क्या दिया है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डोमिनेट्स ऑल फेनोमेना एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल. क्योंकि अगर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल की हम बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डोमिनेट करती हैं. इन द रीजन दे आर सेइंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल पे. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल पे जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या आते हैं हमारे पास, चार्जेस आते हैं. एटम्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं. हम आयंस की फॉर्म में जैसे उनको स्टडी करते हैं तो ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन कौन सी फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होंगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होंगी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या करती हैं, डोमिनेट एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्स. सो दीज फोर्सेस डोमिनेट. यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है. तो क्योंकि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर स्केल पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमें अपीयर होती हैं. तो रीजन भी इसका क्या है, हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से क्योंकि ये डोमिनेट करती हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल पे. वो सारे फेनोमेना जो हैं वो मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्केल वाले, वो कौन डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. So assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for assertion. So A is the correct code for the given question. I hope you understood well. Thanks.